कभी कपकपाती हुई ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती हुई धूप में जल कर देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल कर देख लेना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन उत्तराखंड पर आज के हमारे खास कार्यक्रम में। खास इसीलिए भी क्योंकि अभी हम मौजूद हैं भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में, जहां पर आज मौका है पासिंग आउट परेड का। देश पर जान देने वालों का ये उत्सव अपने आप में अनूठा है। 2 गज की दूरी के साथ अब से कुछ ही देर बाद चैटवुड बिल्डिंग के सामने जेंटलमैन कैडेट कदम से कदम मिलाकर कदम ताल करेंगे और इसी के साथ भारतीय सेना को मिलेंगे नए अफसर। बैंड की धुन पर सीना ताने हुए ये वीर सिपाही यूं चले आते हैं कि मानो एक विशाल सागर ही उमड़ आए हो। अपने कठिन प्रशिक्षण के दौरान पसीना बहाने वाले ये जवान अब हर तरीके से तैयार है दुश्मनों का लहू बहाने के लिए। तो चलिए आपको भी लेकर चलते हैं इस ऐतिहासिक समारोह में। भारतीय सैन्य अकादमी के इतिहास में एक और सुनहरा पन्ना जुड़ गया है। 153 रेगुलर कोर्स, 136 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स व 12 मित्र राष्ट्रों के 29 जेंटलमैन कैडेट सहित कुल 372 जेंटलमैन कैडेट्स ने कठिन संघर्षों का सामना करते हुए पासिंग आउट परेड में आखिरकार अपना प्रशिक्षण कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण किया। Few officer cadets are marching in from the central entrance of the Chaitul building. They are Flag Corporal Pramadma Sharma and Flag Corporal Gaurav Gupta. They are escorting Major Parth Mukesh Kaur, the Assistant Adjutant, Subedar Hezir Narendra Ram, Subedar Hezir, and the Brigade Commander, Afghani Under Officer Mohit Begar. The escorts have traditionally been of the rank of corporal, selected from amongst the officer cadets of the second term. जेंटलमैन कैडेट्स को प्रेरित करने के लिए श्रीलंका के सीडीएस शवेंद्र सिल्वा रिविंग ऑफिसर के तौर पर मौजूद रहे। परेड अब आज के निरीक्षण अधिकारी महोदय का स्वागत करेंगी। आज के निरीक्षण अधिकारी हैं जनरल शवेंद्र सिल्वा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्रीलंका। उसके बाद जनरल शवेंद्र सिल्वा द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया।
को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अकादमी को निशान प्रदान किया। अकादमी का नया निशान 15 दिसंबर 1976 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा प्रदान किया गया। इसी दिन पुराने निशान ऐतिहासिक टैगोर भवन में यादगार चिन्ह स्थान किया। आइए इस समय विजय भारत की धुन पर मार्च कर रही है और हमारे जोश पूरा उत्साह एक साथ उनके हाथ एक साथ बढ़ते कदम प्रमाणित करता है इस बात को कि देश सुरक्षित है इन हाथों में। ये कदम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। तिरंगे का सर सदा ऊंचा रहेगा। इनके कदम आवाज से बता रही है कि आपकी गोली आपकी सांस तक लड़ते रहेंगे ये वीर। The number of our life decorated in war is legion. Most of them have their baptism in fire, war, self-independence. Some were prison and social food. Some were the wind broke full of sand. Some were the words of argument in the sky, and some in the uncharted space of. But like professional soldiers, they were conscious of the hazard of the profession they are doing, and they were aware of the contribution they were taking to safeguard the security of our nation. सारे जहां से अच्छा वो कदम कदम बढ़ाए जाके मिलिट्री धुनों पर कदम ताल करते हुए जेंटलमैन कैडेट्स का उत्साह व जोश देखते ही बनता है। जब आपके शहर आपके सामने खड़े होकर निशान मारे वो हर भाई सैल्यूट करे। Ladies and gentlemen, you know this that the first division approaching this military class is carrying the red flag. This is the team of Army Staff Banner, presented every year to the champion company.
Africa. Ladies and gentlemen, the parade is now marching. Please welcome to Zaire Association, formerly known as Kalaba Hind, the anthem of the people of Hindustan. This is a wholly glorious song written by the renowned poet Muhammad Khan and arranged for his hand Bachchan K. Noor. In all nations and at all times, martial music has accompanied these alarms. So, the two world conquerors were inspiring the closing lives and the method of the playing war. It was using nights of harmony and means of invoking that grand passion which the finest operation will not. देश को सज्जनों, देश के बाहर हो या भीतर, विकास और शांति सशस्त्र सेना का काम निरंतर जारी रहता है और उसकी महत्ता कभी कम नहीं होती। सशस्त्र सेना ही आज देश की सबसे गौरवशाली संस्था है। आगे सरकार की निर्माण करती है देश के एक भाई भाइयों का जरा में अपनी कदमों से चूकते हैं, बल्कि देश के सबको भाई परिस्थिति का सामना करते हैं। सच ही कहा गया है, हिम्मत वालों का डर से कोई रास्ता नहीं होता। हम कदम वहाँ रखते हैं जहाँ कोई रास्ता नहीं होता। युद्ध के दौरान ये नौजवान अपने साथ साथ कई और सैनिकों की रक्षा का भी दायित्व संभालते हैं। लेकिन इनकी सांस थम जाती है देश की धड़कन। इनके कदम बन जाते हैं देश का विकास और इनका खून बन जाता है देश का रक्षक। भारतीय सैन्य अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान सर्वश्रेष्ठ रहे कैडेट वो कंपनी को जनरल सवेंद्र सिल्वा द्वारा सम्मानित किया गया। Winner of the Sword of Honor and the Gold Medal, Battalion Under Officer Gaurav Yadav. Winner of the Silver Medal, Battalion Under Officer Saurabh Badani. Winner of the Bronze Medal, Battalion Under Officer Alok Singh. Winner of the Technical Graduate Course Silver Medal, Officer Cadet Ajay Pant. Winner of the Bangladesh Medal for Best Officer Cadet from friendly foreign countries, Junior Under Officer Sailesh Bhatta from Nepal. Winner of the Chief of Army Staff Banner, Kohima Company. यहाँ 29 विदेशी कैडेट्स ने जेंटलमैन कैडेट से अफसर बनने का सफर पूर्ण किया। My heartfelt congratulations to all 29 gentlemen of the cadets of the friendly foreign countries who have successfully completed the training at the Indian Military Academy. I'm sure
By now, you will carry a precious gold memories of the place that will cherish forever, along with the academic knowledge and skill. My dear gentlemen, officer cadets, today your family is filled with pride. Alongside your alma mater, instructors and friends, share in your achievements. Maintain this pride throughout your military career by conducting yourselves with dignity, honesty, and integrity, safeguarding their honor. So in drawing to the close, today is a new beginning for you. Remember, your greatness in the Indian Army is not measured by years of service or the rank you obtain, but by the sacrifices you are willing to make for the betterment of your nation and for its people. Therefore, you must bear in mind that the journey ahead of you is not a rat race to outdo each other, but a journey to be filled with caring, sharing, and most importantly, sacrifice. I wish you the best of luck in all your future endeavors. Ahead of you lies your tour of duty is serving the motherland, the people, and the humanity. In that, your commission is your authority. Your training is your strength. Competencies are cornerstones of your leadership. And most importantly, your integrity and loyalty is in the face that decides. It is the force that decides how far you would go as an officer in this great Indian Army. The great Indian nation awaits you. Jai Hind. हिम्मत वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, हम कदम वहाँ रखते हैं जहाँ कोई रास्ता नहीं होता। वाकई देश पर आने वाली हर कठिन चुनौती के बीच ये देश के भावी कर्णधार हर तरीके से तैयार है देश की सुरक्षा में जाने के लिए। इनका कठिन मनोबल देखकर आप ये यकीन मान सकते हैं कि देश के निगहबान मजबूत है और देश महफूज है।
तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं पीपिंग सेरेमनी की ओर। पारंपरिक रूप से जेंटलमैन कैडेट के माता पिता द्वारा पूर्ण किए जाने वाली पीपिंग सेरेमनी को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वाकई ये कहना गलत नहीं होगा कि आज सैन्य अफसर जो व्यक्ति बना है उसे खुशी है, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी है उसके माता पिता को, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं सपना देखा था अपने बेटे को सैन्य अफसर बनता देख, जो आज पूरा हो चुका है। अभी हमारे साथ कुछ पेरेंट्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं आज। जी फीलिंग प्राउड, बहुत खुशी हो रही है और मेरा बेटा देश के लिए सर्व करेगा, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। इट्स रियली प्राउड मोमेंट फॉर अ पेरेंट्स, फीलिंग वेरी प्राउड। आपसे जानना चाहेंगे आखिर वो सपना आज पूरा हुआ जिसके लिए इतनी कड़ी मेहनत की थी, तो कैसा लग रहा है आज? काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी खुशी हो रही है। ये सपना जो मैंने अपनी 8th क्लास से देखा था कि एक दिन ऑफिसर बनने का, मेरे दादाजी भी बाड़ा गढ़वाल में एज ए ऑनररी कैप्टन रिटायर हुए थे, तो उन्हीं को देख के मुझे प्रेरणा मिली है कि मुझे फ़ौज ज्वाइन करनी चाहिए। और आज वो मोमेंट आ ही गया है जिस दिन मैं यहाँ पास आउट होकर अपनी यूनिट में एज ए लेफ्टिनेंट ज्वाइन करूँगा, तो बहुत खुशी हो रही है आज। अपने जिगर के टुकड़े को आज सैन्य अफसर बनता हुआ देख कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। उसने अपनी मेहनत का फल मिला उसको, हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रही है। सबका आशीर्वाद मिले, धन्यवाद आप लोगों का, बस बहुत अच्छी खुशी हुई है। अच्छा, कहते हैं कि एक माँ को पता बचपन में ही पता चल जाता है कि मेरा बेटा किस लाइन में जाने वाला है, तो क्या कुछ ऐसा लगा था इनमें बचपन से ही कि आपको लगा कि ये एक दिन नाम रोशन करेगा? हाँ, इसकी यही चॉइस थी ना पहले से ही कि मैं यही करूँगा, मुझे यही अच्छा लगता है, तो हमें भी खुशी मिलेगी। मैंने कहा जब तुझे यही अच्छा लगता तो हमें भी खुशी है। उसका आज पूरा हो गया उसका। दादाजी से जानना चाहेंगे आज पोता सैन्य अफसर बना है, देश की सुरक्षा में जाने वाला है, तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत खुशी का माहौल है। दादी जी भी अभी हमारे साथ हैं, दादी जी से जानना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा है। हम भी इसलिए आए यहाँ पर, हमको बहुत खुशी हुई फिर आए यहाँ पर। अभी हमारे साथ एक और जेंटलमैन कैडेट हैं जो अभी अभी सैन्य अफसर बने हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि एक आम जिंदगी और एक आर्मी की ज़िंदगी में उन्हें कितना फ़र्क नज़र आया है। जी सर। मेरी लाइफ में हमेशा से ही मेरे पापा आर्मी में ही थे और सेम ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में ही थे, तो काफ़ी फ़र्क नज़र आया है। बाहर आप देखेंगे तो डिसिप्लिन और जिस तरीके से लोग रहते हैं, रहन चलन, खाना खाते हैं, हर चीज़ फ़ौज में एक अलग ही नुआज है। और जैसे लोग कहते हैं कि फ़ौज एक जॉब नहीं है, एक वे ऑफ लाइफ है, तो फ़ौज एक ऐसी संस्था है जो साथ में रहती है हमेशा, और जिसने आज तक मुझे आज तक सपोर्ट किया है, और उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ। देश की आन बान और शान अगर कोई है तो वो है हमारी भारतीय सेना। अभी हमारे साथ कुछ और सैन्य अफसर हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आज कैसा महसूस कर रहे हैं। आई एम लेफ्टिनेंट सत्यम कुमार सिंह। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक माय अल्मा मैटर दैट इज RIMC, NDA and IMA for training and making me what I am today. And I also like to thank my parents for always helping me out. And these are my course mates. We all are from same squadron in NDA. एक आम जिंदगी और एक आर्मी की लाइफ में कितना कुछ फ़र्क नज़र आता है आपको? मैं तो बोलूँगा कि पूरी ही डिफरेंट है, कम्प्लीटली डिफरेंट है। हम मतलब सुबह से उठने से लेके शाम को रात में सोने तक कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड इट इज़ नेसेसरी सो दैट आगे चल के हमें परेशानियाँ फेस ना हो। परेशानियाँ होंगी पर हम ही होंगे जो आदमियों को लीड कर रहे होंगे, तो इट इज़ ऑल नेसेसरी, इट्स पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। आपसे जानना चाहेंगे कि IMA में आने तक का अब तक का जो सफ़र है वो कैसा रहा? It was very interesting. Initially started with Sainik School, 7 years there, then 3 years in NDA, finally in IMA, and finally I'm getting commissioned in one of my choice regiment, that is One Horse. So it's very lucky for me. I'm very lucky and it's very good for me
to get commissioned, with all my course mates, and I'm feeling very, very good about that. आखिर आज वो सपना पूरा हुआ, तो ये सफलता का जो श्रेय है वो किसको देना चाहेंगे? I would give the whole contribution towards my success to my parents, because the support which they showed towards me and the confidence which they showed in me that I'll be able to do the training and complete it in the given frame of time. So I would thank my parents for this purpose. तो आखिर वो सपना पूरा हुआ जिसके लिए कड़ी मेहनत की थी, तो कैसा लग रहा है? Obviously, it is a very proud moment for all of us. We have trained very hard. We are ex-NDAs, so we have trained for last 4 years for this moment. And indeed, it is a very joyous moment. I cannot describe it in words, but I can just say the feeling is the best. You cannot get this feeling anywhere else. मैं एक ex-ACC सर्विस कैंडिडेट हूँ, तो मेरा ये सपना 10 साल का आज पूरा हो रहा है। इससे पहले मैंने सेवा EME में दिया है और उसका एक पार्ट असम में था। तो आज 4 साल के ट्रेनिंग के बाद मुझे काफ़ी गर्वान्वित महसूस हो रहा है अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने ज़िले के लिए, जिनके लिए मैं कुछ कर पाया और उनका नाम ला पाया आगे। I'm an ex-NDA. I've done 4 years of training and I am feeling very proud today. बहुत प्राउड लग रहा है क्योंकि मेहनत तो बहुत की है, कोर्स भी पूरा टफ था और 12th स्टैंडर्ड के बाद पहले अटेम्प्ट में ही सिलेक्ट हो गया था। तो वी आर वेरी प्राउड अबाउट इट, वी आर वेरी प्राउड। अभी आर्टिलरी में सिलेक्शन हो गया है, ऑफिसर बन गया है, तो इट्स बिकॉज हमारे फैमिली में कोई नहीं है, ही इज़ द फर्स्ट वन टू रीच द। I've been trying for the army since my school days only, and it's been a journey of 7 years on reaching here. I'm very proud and very happy at my parents, my family is here also. This is the biggest thing I can achieve and my dream has come true. I'm feeling quite happy. मेरा सर जो कुछ है इनकी अपनी मेहनत है, अपना इनका एफर्ट है, मेहनत तो इन्हीं की लगती है सर। हम तो सिर्फ अपना काम कर सकते हैं, इनको पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, बस बाकी सब इनका अपना खुद का मेहनत। बस आज सपना पूरा हो गया। इसने देखा था, उम्मीद करी थी कि मैं ये बनूंगा, इसके साथ मैं जुड़ी हुई थी, बस आज दोनों का सपना पूरा हो गया। जहाँ तक पोस्ट में मैंने 8 साल अपने लाइफ के दिए हैं। पहले सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में 4 साल, फिर मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे रहा हूँ 3 साल और फिर 1 साल IMA ट्रेनिंग के बाद आज मैं यहाँ से कमीशन हो रहा हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ फॉर माई पेरेंट्स, जिन्होंने अपनी इतनी मेहनत से मेरे को पढ़ाया लिखाया बचपन से। थैंक्स टू माई पेरेंट्स एंड ऑल दोज इंस्ट्रक्टर्स एंड ऑफिसर्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन माई विथ मी फॉर माई ट्रेनिंग। बच्चे ने बहुत मेहनत करी बचपन से बहुत ही लेबोरियस था और घोड़ाखाल में भी इसने टॉप किया। तत्पश्चात जो है वहाँ NDA निकला। NDA निकलने के बाद यहाँ पर कड़ी संघर्ष से आज इसको स्टार लगे हैं। और एक नई चीज़ ये है कि चौथी पीढ़ी में ये बच्चा अफसर बना हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है अपने बेटे की मेहनत पर, और उसने बहुत मेहनत की है और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी ये और तरक्की करे और देश का नाम, घर का नाम, परिवार का नाम, सबका नाम रोशन करे। जब मैं यहाँ पे आया तो पहले स्टार्टिंग में तो जो ट्रेनिंग थी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रही थी, बट उसके बाद जब मैं आहिस्ते से अपने आप को ढाला मैंने, क्योंकि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ऑल राउंड जो है एफिशिएंट बनाते हैं। फिजिकल ट्रेनिंग होगी, वेपन ट्रेनिंग होगी, या ड्रिल हो गया, एकेडमिक्स हो गया, तो यहाँ पे ऑल राउंड ट्रेनिंग चलती है हर एक कैडेट की। इसलिए जब हम यहाँ पे नए आए तो हमें स्टार्टिंग में लगा, मेरे साथ जो भी मेरे कलीग थे, बट उसके बाद हमने हार्ड वर्क किया और हमने डेडिकेटेड हम रहे अपने इस जो हमारी ट्रेनिंग है, इसके कारण हम अपने जो भी टेस्ट वगैरह सब थे हम टाइम भी पास करते थे और हमने एकेडमिक्स में भी अच्छा किया। मुझे डिफेंस के अंदर टोटल 8.5 साल हो चुके हैं। इससे पहले मैं भारतीय वायुसेना का हिस्सा था, जहां मैंने 4.5 साल की नौकरी करी। अब फिर उसके बाद मैंने ACC का एग्ज़ाम क्लियर किया और मैं अभी IMA से पास आउट हुआ आफ्टर 4 years ऑफ डिग्रेस ट्रेनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी सक्सेस का जो क्रेडिट है वो देना चाहूँगा अपनी माताजी को, जिन्होंने मेरा हर एक इवेंट पे
ज़िंदगी के हर एक पड़ाव पे मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। उसके बाद मेरी सिस्टर, मेरे सभी दोस्त, मेरे इंस्ट्रक्टर्स जिन्होंने मुझे यहाँ ट्रेनिंग में हेल्प करी, और अलॉन्ग विद दैट मैं अपने पार्टनर का भी बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग। और मैं अपने सभी साथियों को बस यही कहना चाहता हूँ कि मैंने जो आज शपथ ग्रहण की है मैं उसको पूरी निष्ठा से निभाऊंगा और देश के लिए अपना पूरा जज्बा जितना भी हो सकता है उतना देने की कोशिश करूँगा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये ज़िंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। इसी गीत के साथ आज भारतीय सेना को नए सैन्य अफसर मिल गए। अभी हमारे साथ कुछ और नए सैन्य अफसर हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं आज। जी हाय मैम, हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स एवरीवन फॉर कमिंग। वट एवर वी डू दैट इज़ ओनली नोन फॉर camaraderie. What we do is do training that is together, and what we learn here is all the tactics, but most important is the bonding that you must have seen. And I want to speak only one thing. If we see an individual for his improvement, then he or she should have some motivation behind it. So for me, my motivation was my course mates and from the place I belong to. थैंक यू। बहुत से युवा अभी हैं जो आपको देख रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि हम भी सेना का एक हिस्सा बने, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनको मैं बस एक बात कहना चाहूँगा कि आप हिम्मत ना हारें, क्योंकि हम जो हैं टेक्निकल एंट्रीज़ वाले, ये मोस्टली सारे बहुत ही ज़्यादा कड़ी परिश्रम करके आए हैं यहाँ पे, और आज जैसे ये ऑफिसर बने हैं। तो मैं आप सभी को भी यही चीज़ बोलूँगा कि आप परिश्रम करना ना छोड़ें और आप कर ही लेंगे एक दिन। जय हिंद। कड़ी प्रशिक्षण की इन्होंने जैसे बात की, तो इसके अलावा आप क्या कुछ चीज़ मानते हैं कि हाँ, सेना का हिस्सा अगर बनना है तो बेड से पहले उठना पड़ेगा? क्या कुछ कहेंगे आज ये कड़ी मेहनत के बाद, किसको सफलता का श्रेय देना चाहेंगे? मैम, आपने बेड की बात की, तो हमारा एकेडमी में एक नियम है जो कहते हैं जब वी राइज अप फ्रॉम द बेड, वी मेक आवर बेड फर्स्ट, सो दैट व्हेन वी कम आफ्टर ऑल द ट्रेनिंग, in the afternoon or in the night after completing our training of the day, we find our bed made, and that is what makes us different from all the rest civilians which are out there. So if they want to join army and if they want to join armed forces, first of all they have to they have to be disciplined, and they have to make their mind that they want to join army, and it is not just a career, it is a way of life. Thank you. तो एक आम लाइफ में और एक आर्मी की लाइफ में कितना कुछ फ़र्क नज़र आता है आपको? थैंक यू मैम फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मेरा नाम लेफ्टिनेंट हिमांशु है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपकी जो रूटीन होती है फ़ौज में, एक रूटीन जो होती है वो काफ़ी सेट रूटीन से फ़ौज चलती है, और मैं ये कहूँगा कि फ़ौज में आकर आप हर एक ऑर्डर्स को आप बहुत ऑनेस्टी से पालन करते हैं, और इसके साथ साथ आप फ़ौज में अगर आप देखें तो आप कई सारी गेम्स खेलते हैं, कई सारे एक्टिविटीज़ होते हैं जो जैसे कि बॉन्डिंग एक्सरसाइज हो गए, हमारे कैंप्स हो गए, टैक्टिकल ट्रेनिंग हो गया, वेपन ट्रेनिंग हो गया, जो कि सिविलियन लाइफ से हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट बनाता है। तो इस चीज़ों से मुझे लगता है कि फ़ौज सिविल लाइफ से डिफरेंट है। सच इन्होंने कहा कि ना फ़ौज ईजी है और ना फ़ौजी कहलाना ईजी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि IMA में आने तक का अब तक का जो सफ़र है वो कैसा रहा? थैंक यू मैम फॉर द क्वेश्चन। माय नेम इज़ लेफ्टिनेंट नीलेश वाडकर। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज वेरी अनकंफर्टेबल, क्योंकि सिविलियन लाइफ से, क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा था बाहर, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। तो उसके बाद जब हम यहाँ पे आए तो एवरी डे वी गेट आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। हर दिन नए नई चीज़ें आती है और उनको तुम टाइमली टैकल करते हो। सो दैट इज़ द थिंग दैट मेक्स द ट्रेनिंग मोर uncomfortable, and that makes a leader, true leader out of us. As it is said that IMA forged metal. So yeah, definitely training make that metal out of us. मुझे भी सेना का हिस्सा बनना है, ये पहली बार कैसे दिमाग में आया और इसको पूरा करने के लिए क्या कुछ करा आज तक? थैंक यू मैम। मेरा नाम लेफ्टिनेंट रघुवीर सिंह राठौड़ है। मैं सेना में सपना लेके तब आया था जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ, मेरे फादर नेवी से हैं, चीफ PT ऑफिसर से रिटायर्ड है, तो मैं अपने फादर के साथ में ही नेवी में उनके साथ फैमिली में रहा।
तो वहाँ से ही मुझे एक इंस्पिरेशन मिली, सेना से जुड़ाव हुआ वहाँ से, तभी जाके फिर मेरे इंटरेस्ट जो डेवलप किए वो सेना से ही रिलेटेड थे। उससे मैं सेना के अंदर आने का एक मेरा पैशन जगा और मैं अपने इस मेहनत का, अपने जो आज कमीशन हुए हैं हम सारे नए अधिकारी, इसका श्रेय अपने पेरेंट्स को, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो स्टाफ हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, उन सबको देना चाहूँगा। मैं अपनी फैमिली को थैंक यू कहना चाहूँगा उनका साथ देने के लिए मेरे लिए। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये मुकाम जो आज हमने हासिल किया है, ये सिर्फ मेहनत, हार्डवर्क, डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड सिंसेरिटी, इससे हासिल हो सकता है। तो जो भी इसके लिए तैयारी कर रहा है, मैं उनको यही कहूँगा कि दे कीप ट्राइंग, कीप हसलिंग और मेहनत करते रहें, हार नहीं माने। थैंक यू मैम। जय हिंद। जो मुकाम आज हासिल किया है उसके पीछे का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? इसका श्रेय मैं अपने सबसे पहले उस्तादों को देना चाहूँगा, जिन्होंने सही में हमें लोहा बनने में मदद की। हमारी हर दिन पीटी कराना, हमें एक तरह से रूटीन में लेके आना। उसके बाद मैं अपने माँ बाप को देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे 10 अटैम्प्ट के फेलियर्स में मेरा साथ दिया। अंत में पहुँचते पहुँचते उनकी आंखों में आंसू थे। आज उनकी आंखों में खुशी देख के मेरा गर्व से सीना चौड़ा हो गया। मुझे आखिरी में मैं जितने भी हमारे डीएस हैं, जिन्होंने हमें टैक्टिकल्स की जितनी भी ट्रेनिंग दी, जो भी चीज़ हमें सिखाई, रूटीन से लेकर किस तरह से खड़ा होना चाहिए, वो सब का श्रेय मैं पूरा IMA को देना चाहूँगा। तो आखिर कठिन प्रशिक्षण के दौरान जो पसीना बहाया था, आज वो सफल होता हुआ नज़र आया और आज वो मुकाम आपने हासिल कर लिया, तो कैसा लग रहा है? मैम थैंक यू सो मच। फर्स्ट मेरा नाम लेफ्टिनेंट केशव है और बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक जो एक सपना देखा था बचपन में, आज पूरा हो गया फाइनली। और जो ट्रेनिंग थी वो काफ़ी टफ थी और आज वो ट्रेनिंग पूरी हो गई है एंड वी आर कमीशन इनटू इंडियन आर्मी एज अ लेफ्टिनेंट। और जो भी युवा मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। अपने सपनों के लिए कुछ भी करो, खुद के लिए करो, अपने पेरेंट्स के लिए करो, डोंट स्टॉप अंटिल यू मेक योर पेरेंट्स प्राउड। अपने पेरेंट्स के लिए करो एंड अपने सपनों, अगर वो सपना देखा है तो उसको पूरा करना है। नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। कैसा लग रहा है? I'm Lieutenant K. Vishal. I'm literally feeling very proud, and it's a very proud moment for all of us who are right here, and for our parents and all those well-wishers. So to the viewers who are looking at us right now, I would like to say that this profession of arm is a very, very holy and a very, very elegant arm. Okay, you guys are welcome over here. This is such a passionate place to be here, and the training curriculum is such so enthusiastic and interesting that you guys are gonna love it. यहाँ IMA में 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आज 9 दिसंबर को यहाँ से पास आउट हो रहा हूँ। मेरा मैसेज यूथ को यही है कि डोंट टेक शॉर्टकट्स, टेक लॉन्गर राइड, बिकॉज इन फैक्ट हार्डर राइड, बिकॉज दैट विल ओनली गोइंग टू गिव यू द अल्टीमेट रिजल्ट व्हाट यू वांटेड फॉर योर लाइफ। सो जस्ट कीप हसलिंग, कीप वर्किंग हार्ड. If failures come, take it in a positive way. Just make sure that whatever failure comes, take lessons out of it, and then just get the success what you want in your life. तत्पश्चात सभी कैडेट्स को शपथ दिलाई गई. I hereby solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will, as in duty bound, honestly and faithfully serve in the regular army of the Union of India and go wherever ordered by land, sea or air, and that I will observe and obey all commands of the President of the Union of India and the commands of any officer set over me, even to the peril of my life. Jai Hind. जिसके बाद सभी जेंटलमैन कैडेट्स ने कदम पथ से गुजरते हुए आधिकारिक तौर पर भारतीय सेना में एक अफसर के रूप में नए जीवन की ओर पहला कदम बढ़ाया.
अपनी जानो वतन के खातिर दुश्मन से लड़ जाऊंगा, देश के वीर जवानों में एक नाम खुद का भी कर जाऊंगा। यही तमन्ना तो होती है एक व्यक्ति की जब वो भारतीय सेना का हिस्सा बनता है। भारतीय सैन्य अकादमी में जोश और जुनून से भरे इन सैन्य अधिकारियों ने देश की सुरक्षा की शपथ ली। अपने जिगर के टुकड़े को सैन्य अफसर बनता देख जहां माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था, तो वहीं वतन के इन नए रखवालों पर हिंदुस्तान को भी नाज है। भारतीय सैन्य अकादमी में जब इन जाबाजों ने कदम ताल किया तो गजब का जोश था, गजब का उत्साह था। ये जाबाज चाहते तो परिवार के साथ होते, वीकेंड की छुट्टी वाली नौकरी होती, सुरक्षित और कम खतरे वाली जिंदगी होती, मौज मस्ती होती, लेकिन इनके सर पर तो जुनून सवार था। वो जुनून जो आज उन्हें अंतिम पग तक ले आया। आज से वो जिंदगी का दौर शुरू होने वाला है जहां पहले देश की, फिर साथी की और फिर खुद की परवाह करनी होती है। उम्मीद करते हैं आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। जल्द मुलाकात होगी, तब तक दूरदर्शन उत्तराखंड की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।